हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ऐसा नाश्ता बनाएंगे जो सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ये नाश्ता आगरा और मथुरा का फेमस नाश्ता है, यानी कि बेडमी पूड़ी। इनको आप घर पर रखे हुए सामान से बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके साथ खाई जाने वाली दही आलू की सब्ज़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए थे, इनको बॉईल करके मैश कर लिया है। गैस ऑन करके कढ़ाई में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। मैंने इसमें सरसों का ऑयल लिया है। अब मैंने आधा चम्मच जीरा और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है। इसको अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर अदरक को अच्छे से भून लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टमाटर और 3 से 4 हरी मिर्च, इनको बारीक कट कर लिया है। इस तरीके से डाल देंगे और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। तो इस तरीके से हम इनको अच्छे से भून लेंगे। इसी के साथ में हम यहाँ पर मसाले डाल देते हैं, जिसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी को क्रश करके डाल दिया है। बहुत ही बेसिक से मसालों से हम इस सब्जी को बनाकर तैयार करते हैं, जो घर पर हमेशा ही मसाले रहते हैं। इनको अच्छे से भून लेना है इस तरीके से, जिससे हमारे मसाले और टमाटर अच्छे से भुन गए हैं। अब मैंने जो आलू लिए थे उनको डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से यहाँ पर आप इसमें पानी डाल सकते हैं। इस तरीके से हम इसको यानी कि मिला लेंगे अच्छे से। आपको जितनी थिक सब्जी रखनी है उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आधा गिलास पानी डाला है और थोड़ा सा पानी और डाल दिया इस तरीके से। तो अब हम इसको थोड़ा सा पका लेंगे। अब मैंने यहाँ पर ये देखिए पका लिया है। 2 हरी मिर्च को बीच से काट करके डाल दिया है इस तरह से। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं जब हम बेडमी पूड़ी के साथ इसको खाते हैं। इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये देखिए हमारी ऑलमोस्ट सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी चम्मच दही। ये डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे सब्ज़ी में खट्टापन भी आता है और ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से इसको मिला लेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप अपने हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लें, आपको कितनी, क्योंकि ये पकने के बाद थोड़ी थिक भी हो जाती है, यानी कि ठंडा होने के बाद। अब मैंने यहाँ पर आधा चम्मच गरम मसाला डाला है। तो ये हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। अब हम बेडमी पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और आधा कटोरी सूजी ली है और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ी सी मैंने आधा चम्मच कसूरी मेथी ली है। अब हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच के करीब घी डाल देंगे। आप जो भी ऑयल खाते हैं उसका यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया है इसमें। आप थोड़ा और भी डाल दें, यानी कोई भी ऑयल ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से इसमें पानी डालकर इसका एक आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम आटे को सख्त नहीं लगाना है, सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो वो भी थोड़ा, यानी कि सूजी भी फूलेगी तो ये आटा अपने आप ही सख्त हो जाता है। इस तरीके से एकदम सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लिया है। आप जितनी क्वांटिटी में बनाएं उस हिसाब से यहाँ पर आप आटा ले सकते हैं। अब मैंने ये धुली हुई उड़द की दाल ली है। इसको हमें दरदरा सा पीस लेना है। ये लीजिए मैंने दाल को पीस लिया है, दरदरा ही पीसना है। गैस ऑन करके पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है स्टफिंग बनाने के लिए। तो ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच के करीब हम यहाँ पर बेसन डाल देंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बेसन डालना ज़रूरी है क्योंकि इससे अच्छे से बाइंडिंग आती है मसाले में, जो स्टफिंग बनाते हैं उसमें। अब हमने जो दाल ली थी उसको इसमें डाल देंगे। इस स्टफिंग को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें इसको घंटों तक नहीं भूनना है। बहुत आसानी से सिर्फ सभी मसालों को हमें इसमें मिक्स करना है। ये देखिए इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरह से मैश करते हुए, क्योंकि दाल थिक है इसकी वजह से। तो इस तरीके से मैश कर लेना है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सौंफ डाला है और यहाँ पर सौंफ की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और थोड़ी सी हींग डाल दी है। इस तरीके से बहुत ही बेसिक से मसालों से हम सारी चीज़ों को बनाकर तैयार कर रहे हैं। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें।
सभी चीज़ों को हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे जो मसाला है वो चारों तरफ फैल जाए पूरी स्टफिंग में। तो ये लीजिए हमारी स्टफिंग भी बनकर तैयार हो गई है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये लीजिए हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। तो स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है और आटा भी हमारा सेट हो गया है। 10 मिनट हो गए हैं आटे को। अब हम इस तरह से थोड़ी थोड़ी स्टफिंग को लेंगे और थोड़ा सा इस तरीके से इसके गोले से बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमें स्टफ़ करने में थोड़ी कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से ये देखिए कुछ को मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमारा जो आटा है वो भी अच्छे से सेट हो गया है। थोड़ा सा इस तरह से मसल लेते हैं, थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं। अब हम इसमें से छोटी छोटी सी लोइयाँ तोड़ेंगे, ज़्यादा बड़ी हम नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से छोटी छोटी सी हम इसमें से लोइयाँ तोड़ लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए लोई को तोड़ लिया, हाथ से थोड़ा सा इसको इस तरीके से फैला लेंगे। अब हमने जो दाल का गोला बना कर रखा था स्टफिंग का, उसको इसमें फिल करेंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल देंगे और इस तरीके से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा बेल लेंगे। इसी तरह से हमें सभी को बनाकर तैयार कर लेना है, जितनी भी हमारी एक बार में बनेंगी उतनी। तो इस तरीके से हमें इनको फिल करना है। ये देखिए बहुत आसानी से ये बन जाती हैं, कोई भी झंझट नहीं है। बेसिक से मसालों से बनाकर तैयार किया है। इस तरीके से 1 से 2 बेलन मारकर हम इसको बेल कर तैयार कर लेंगे। इनको यहाँ पर हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, इसी तरह से सभी को बेल कर तैयार कर लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर कुछ को बेल लिया है। गैस ऑन करके फिर से कढ़ाई रखी है, इसमें ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा हाई गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म पर ही हम अपनी जो बेडमी पूड़ी हैं उनको डालकर इसमें सेक लेंगे। एक साइड से अच्छे से सिकने देंगे, इनको ऊपर आने तक हमें सेक लेना है। उसके बाद ही हम इनको पलटेंगे। गैस का फ्लेम है वहाँ यहाँ पर हमें मीडियम ही रखना है। इस तरीके से जितनी एक बार में आती जाएंगी हम उतनी सेकते जाएंगे। ये देखिए अलटते पलटते हुए हमें दोनों साइड से अच्छे से सेक लेना है इन पर, जब तक गोल्डन कलर ना आ जाए। और इनको हमें लो फ्लेम पर ही सेक यानी कि मीडियम फ्लेम पर ही सेक कर तैयार करना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो ये देखिए कितना ही अच्छा सा इनका कलर आ गया है और ये बेडमी पूड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी की जो बची हुई हैं उनको भी सेक कर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें सभी को सेक कर तैयार कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाती हैं। ये देखिए जितनी भी हमारी एक बार में आ जाएंगी उतनी हम इनको सेक कर तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम गरम गरम बेडमी पूड़ी एकदम खस्ता और कुरकुरी बनकर तैयार हो गई है और जो दाल है वो अच्छे से चारों तरफ फैल गई है। तो ये लीजिए हमारी सब्जी और पूड़ी दोनों बनकर तैयार हो गई हैं। तो आपने देखा होगा इनको बनाना कितना आसान है, एक बार आप इसे ज़रूर